नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन के पिछले वीडियो में बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण जो हम पिछली क्लास में समझा दिए हैं आपको, तो आज हम लेकर आए हैं संख्या वर्गीकरण। तो चलो दोस्तों, हम बिना देरी करते हुए शब्द वर्गीकरण के बारे में, शब्द वर्गीकरण जो है पिछली क्लास में समझा दिए हैं। आज हम संख्या वर्गीकरण के बारे में कुछ समझ लेते हैं। संख्या वर्गीकरण के कुछ उदाहरण आपके सामने लेकर आए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 25, दूसरा ऑप्शन दिया है 16, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 और चौथा ऑप्शन दिया है 8। तो हमको बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो देखना है कि ये जो 4 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। लेकिन जो 8 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हुआ? चौथा। जो 8 है वो 2 का क्यूब है, तो आंसर क्या हुआ? 8। जबकि बाकी तीन स्क्वायर है। बाकी तीनों जो हैं वो स्क्वायर हैं। इसी प्रकार अपन दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरे प्रकार में दिया है कि पहले ऑप्शन दिया है 28, दूसरा ऑप्शन दिया है और तीसरा ऑप्शन दिया है 42, चौथा ऑप्शन दिया है 16। तो हमें देखना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो ये जो 28 है, 28 7 से डिवाइड हो जाता है, और 35 जो है ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है, 42 जो है ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 16 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है। अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा ये सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं, और चौथा जो है सिमिलरिटी प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपना दूसरा प्रकार जो है वो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्वेश्चन के तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तो इसमें देखना है हमको कि सबसे अलग कौन, मतलब अलग कौन है। तो पहले ऑप्शन में दिया है 5, दूसरे ऑप्शन में दिया है 17, तीसरे ऑप्शन में दिया है 23, चौथे ऑप्शन में दिया है 26। देखो कि अलग कौन है। तो ये जो 5 है ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 से बना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। ऐसे दूसरा ऑप्शन क्या है? 17 है। 17 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17 है। और ये 23 है। ये 23 तो किसी वर्ग के करीब नहीं है। वो जो चौथा है, चौथा क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहला, दूसरा और चौथा सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तीसरा जो है ये सिमिलरिटी प्रदर्शित नहीं करता है। अर्थात हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। टाइप की ओर चलते हैं। इसमें भी अपने को भिन्न छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 और 6। 8 और 6 दिया है। तो 8 और 6 को जोड़े तो कितना हुआ? 14 हुआ। ये भाज ये 14 जो है विभाज्य हैं। ऐसे सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन 5 3 दिया है। 5 3 जोड़े तो कितना हो गए? ये 5 3 8 हो गया। तो 8 भी कैसा है? विभाज्य है। और तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है? 7 और 3। 7 3 को जोड़े तो कितना हुआ? 10 हुआ। तो ये भी विभाज्य हैं। और चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या दिया है? 9 और 4 दिया है। 9 और 4 को जोड़े तो कितना हुआ? 13 हुआ। लेकिन 13 जो है अभाज्य है, ये विभाजित नहीं हो सकता है, मतलब ये प्राइम नंबर है। ये कैसा है? प्राइम नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, जिसमें दिया है 9 और 4। आपने ये 4 प्रकार ठीक तरह से समझ लिया होगा। अब हम बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन में सभी प्रकार दिए हैं वहाँ और ठीक से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें अपने को भिन्न हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 63, 84, 91, 98 और 65। इसमें से अपने को भिन्न छांटना है। तो हम देखते हैं 63, इससे हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अगले ऑप्शन में क्या दिया है, 84 दिया है। इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12। तो ये डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही हम चलते हैं 91 की ओर। 91 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21। ये भी डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार 98, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 7 चौके 28। ये भी डिवाइड हो रहा है। 7 पना 65, ये भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, 63 दिया है। 63 7 से डिवाइड नहीं होता है, अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 63। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 39। 39 से कुछ पता नहीं चलता है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सेकंड ऑप्शन हमको लगभग समझ में आ रहा है कि ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरे ऑप्शन 48 है। 48 है, ये किसी का क्यूब नहीं है। और ये 42 है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। 24, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी तो क्यूब हैं, लेकिन सभी क्यूब नहीं है, लेकिन 27 जो है क्यूब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो क्यूब हो, लेकिन 27 जो है वो क्यूब है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है, इसमें भी बताना है अपने को। तो 27 देखना है। 27, इसमें ऑप्शन दिए 27, 96, 48, 28, 42। तो 27 को सबसे भिन्न अपने को ढूंढना है इनमें से। तो 27 जो है, 27 में 4 से भाग चला जाता है। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ऐसे ही 96 है, 96 में भी 4 से भाग चला जाता है। 96 में भी 4 से भाग चला जाता है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 48 में भी चला जाता है। और 28, 6 सत्ते 28, इसमें भी चला जाता है। लेकिन 42 है, 42 में 4 से भाग नहीं जाता, मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 82 हो गया, जो कि सबसे भिन्न है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथे में भी जो अन्य है, जो अन्य से भिन्न है, वो अपने को ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 119, दूसरा दिया है 127, तीसरा दिया है 143, चौथा दिया है 131 और पांचवा दिया है 149। 149 दिया है। तो हमको इनमें सबसे अलग बताना है। तो ये जो 127, 143 और 131, 149, ये जो चारों संख्या हैं, ये चारों संख्या में सिर्फ एक का और स्वयं का भाग जा सकता है, बाकी किसी का भाग नहीं जा सकता है। और 119 है, ये स्वयं का और एक का और इसके अलावा 17 से विभाज्य है। तो 119 जो है इन सभी में अलग है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 119। तो ठीक है दोस्तों,
अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अभी जो अन्य से भिन्न है उसे छांटना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 25, दूसरा 9, तीसरा 8, चौथा 16 और पांचवा दिया है 4। तो अपने को देखना है कि सबसे अलग कौन है। तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 8 जो है 2 का क्यूब है और 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो इन सब में कौन सा भिन्न है? ये जो 8 है, मैं जैसे कि पहले भी समझाया था कि 8 जो है 3 का 2 का क्यूब है। तो इस सबसे अलग क्या हो गया? 8 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। छठवीं की ओर चलते हैं। इसमें भी बताना है जो अन्य से भिन्न है वो अपने को बताना है। तो 17 दिया है, 17, 19, 23, 29 और 27। आप देख रहे हैं इन सब में ये जो 17, 19, 23 और 29 हैं, ये सब प्राइम नंबर हैं। अर्थात इनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जा सकता है, बाकी इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता है। और ये जो 27 दिया है, ये 27 में एक का, 3 का, स्वयं का भाग जा सकता है। अर्थात ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बाकी सभी प्राइम नंबर हैं और 27 प्राइम नंबर नहीं हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 27 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। 7वें में भी जो अन्य से भिन्न है उसे अपने को ज्ञात करना है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें दिया है 3, 5, 11, 13 और 9। तो हमको बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन है। तो 3, 5, 11 और 13 ये जो हैं ये अभाज्य हैं, मतलब प्राइम नंबर है। और ये जो 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है दोस्तों। 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में भी बताया गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो चलते हैं अब अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन 48 दिया है, दूसरा ऑप्शन 24 दिया है, तीसरा दिया है 15, चौथा दिया है 35 और पांचवा दिया है 65। तो पहला ऑप्शन जो है 7, 7 सतैया 49, 49 माइनस 1, 48। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है। तो ऐसे ये है 24, 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 24। ऐसे ही 15, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 15। ऐसे ही 35 है, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 35। लेकिन ये जो 65 दिया है, ये जो 65 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 है 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। तो इनमें सब में अलग क्या है? 65 है, क्योंकि ये सबसे मेल नहीं खा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 65 हो गया। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9वें में भी ज्ञात करना है जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया? 115। 115 जो है 3 से डिविजिबल हैं, मतलब 3 से 115 को काट सकते हैं। 3 तिरका 9, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक इसी प्रकार 161 जो है ये भी 3 से नहीं कटेगा। 253 भी 3 से नहीं कटेगा। 391 भी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन जो 300
45 है ये 3 से विभाज्य है, मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो ये जो हैं ये 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 345 जो है 3 से विभाज्य हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 345। 10वें की तरह क्वेश्चन नंबर 10वें में भी बताना है जो अन्य से भिन्न हो। तो अब हम पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 248, दूसरा ऑप्शन दिया है 326, तीसरा ऑप्शन दिया है 414, चौथा ऑप्शन दिया है 392। तो पहले ऑप्शन से हम चेक करते हैं। 2 गुणे 4 बराबर 18, मतलब कि कहने का सेंस ये है कि पहली दो संख्याओं का गुणा करने पर तीसरी संख्या आना चाहिए। जैसे कि दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं 3 गुणित 2 बराबर 6 आ रहा है, और तीसरा ऑप्शन 4 गुणित 1 बराबर 4 आ रहा है। लेकिन चौथे ऑप्शन क्या दिया है? 3 गुणित 9 बराबर 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 392, जो इन तीनों में अलग है, जो इन तीनों में अलग व्यवहार रखता है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। 11 की ओर इसमें भी जो अन्य से भिन्न है वो हमको ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 28, दूसरा दिया है 65, तीसरा दिया है 126 और चौथा दिया है 215। तो हम देखते हैं इसमें ज्ञात करना है कि सबसे भिन्न कौन है। तो ये 28 है, ये 28 जो है 27 के पास है, 27 के पास है, मतलब कि ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, 28 है। 65 जो है ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 1, ये 4 के क्यूब के पास है। 126 5 का क्यूब प्लस 1, जो है 125 का क्यूब क्या होता है? 25 पंचे 125 प्लस 1 126, 126, और ये 215 दिया है। लास्ट ऑप्शन का अपना क्या दिया है? 215। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चिंग 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा, 216 होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है? 215 दिया है। 216 होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन 215 दिया है, मतलब -1 किया है यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 215, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है दोस्तों, हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें भी बताना है जो अन्य से भिन्न है वो हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिए हैं 15, 12, 20, 10, 30, 18, 45, 27। तो जो 15, 12 हैं ये 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 20, 10 से 3 से डिवाइड नहीं होता है, और ये 30, 18 ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, और 45, 27 ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 20, 10 जो कि 3 से भाग नहीं जा सकता है। क्या हुआ? 20, 10 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। बाकी सब तीनों ऑप्शन जो हैं 3 से विभाज्य हैं, और ये 20, 10 जो हैं 3 से अभाज्य हैं। आगे और चलते हैं। इसमें भी बताना है कि जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है वो हमको ढूंढना है। तो देख लेते हैं हम इन चार ऑप्शन में क्या भिन्न है। जब हम पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं तो 9, 9, 15, 9 और 6 15 हुए, 15 और 2 कितने हुए? 17।
ऐसे ही यहाँ 7 3 10, 10 और 6 16, यहाँ कितना हो रहा है 16 हो रहा है। यहाँ 6 और 2 8, 8 और 9 17, यहाँ कितना हो रहा है 17 हो रहा है। और चौथे ऑप्शन में क्या हो रहा है 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 17। तो सभी ऑप्शन में यह देखा जा रहा है कि उन संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में सभी संख्याओं का योग 17 ना होकर 16 हो रहा है, जो इन तीनों में से अलग है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 7 3 2 4, जो कि तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि इन सब में कौन सी संख्या है जो भिन्न है, जो मेल नहीं खाती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 19 27, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 16 16 24, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है 15 23, और इस ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है 13 21। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में है जो 16 24 हैं, ये सम संख्या हैं, ये सम संख्या है, बाकी सब विषम है। मतलब ये 16 24 इवन नंबर है और बाकी सब ऑड नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 16 24, जो कि इवन नंबर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं कि इनमें से सम चारों ऑप्शन में भिन्न कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 80 9, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 64 8, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, और यहाँ दिया है 36 6, मतलब 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ दिया है 7 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अर्थात यह पहला ऑप्शन भिन्नता प्रदर्शित करता है। तीनों ऑप्शन में स्क्वायर स्क्वायर रूट दिए गए हैं, लेकिन 9 में नहीं दिया गया है। मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, जो कि इसके साथ नहीं लिखा गया है। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 80 9 की तरफ चलते हैं। इसमें भी अपने को ज्ञात करना है जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला वाला 21, दूसरा 39, तीसरा 51, चौथा 83। देखते हैं ये जो 21 है ये 3 से कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, 29 ये 3 से कट जाता है, 51 ये भी 3 से कट जाता है, लेकिन 83 जो है अविभाज्य है, मतलब ये किसी से विभाज्य नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 83। ये जो तीनों हैं ये विभाज्य हैं, लेकिन ये जो 83 है ये अविभाज्य हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 83 हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें देखते हैं कि सब में भिन्न कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है 22 4, 22 4 5। तो यहाँ देखते हैं बच्चों के 20 20 20 प्लस 2, 20 प्लस 2। दूसरा देखते हैं 8 चौके 32, 32 प्लस 2। यहाँ देखते हैं 9 चौके 36, 36 प्लस 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। 9 चौके 36, 36 प्लस 2 होना चाहिए, लेकिन ये 9 चौके 36 प्लस 1 है। और यहाँ 13 चौके 52, 52 प्लस 2 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 37 4 9। ये भिन्न है इन चारों में से। बाकी सब में तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई +2 हो गया है, लेकिन इसमें +1 हुआ है, तो ये भिन्न है इन सभी में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि भिन्नता कौन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन दिया है 7 4 9। तो
ये जो लास्ट की संख्या है ना दोनों तरफ की, उनको घटा के उनको घटाना है। तो कितना बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचा, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। मतलब जो बाहरी संख्या है उनका अंतर करके उसका स्क्वायर करना है, तो बीच वाली संख्या आना चाहिए। ऐसे ही 13 में से 7 गए, कितना बचे, 6 बचे, 6 का स्क्वायर 36, ये भी ठीक है। 9 माइनस 5 बचना चाहिए कितना, 4 स्क्वायर किए कितना हुआ, 16, जो कि नहीं है। ऐसे यहाँ 11 माइनस 7 बचे कितना, 4 4 चौक 16, ये ठीक है। कहा जाए कि बाहरी संख्याओं का अंतर उसका स्क्वायर करने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए, जो तीसरा ऑप्शन प्रदर्शित नहीं करता है। अर्थात इन सब में स्क्वायर आ रहा है लेकिन अंदर वाली संख्या जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में नहीं आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 5, 25 और 9। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देख लेते। पहले ऑप्शन में दिया हम 72, 60, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है। दूसरा ऑप्शन दिया है 108 और 96, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है 84, 72, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 12 है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 60, 36, इन दोनों के बीच का डिफरेंस की यदि बात की जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 36 के बीच का डिफरेंस 24 है। सभी जगह देखा जा रहा है कि डिफरेंस 12 आ रहा है, लेकिन 60 और 36 का डिफरेंस 24 आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 60 और 36, जो कि इन तीनों में से भिन्नता प्रदर्शित करता है। की तरफ चलते हैं। इसमें भी बताना है जो अन्य से भिन्न हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, कितना दिया है, 12 और 8 दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 96 आया। ऐसे ही 16 और 6 का मल्टीप्लाई किए तो 16 छक्का 96। 18 और 6 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 18 छक्का 108। यहाँ 32 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो 32 दिया 96। देखा जा रहा है कि सभी जगह तो उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 96 आ रहा है, लेकिन 18 और 6 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो 118, जो कि इन तीनों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो अपने को तो यही ज्ञात करना है कि सब में भिन्न कौन है, तो ये जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 18 और 6, क्योंकि इनका गुणा करने पर कितना आता है, 108 आता है। बाकी सभी पे कितना आता है, 96 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 और 6। अब चलते हैं, इसमें भी बताना कि जो अन्य से भिन्न है। तो देख लेते हैं हम पहला ऑप्शन क्या दिया है, 5, 4, 3। तो पहली दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए, मतलब 5 और 4 को जोड़ दिया जाए 9, और तीसरी को घटा दिया जाए, मतलब 3 को घटा दिया जाए तो कितना बचा, 6 बचा। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में देखना, 8 और 3 को जोड़े तो कितने हुए, 11, 11 में से 5 गए, कितने बचे, 11 में से 5 गए तो बच रहे हैं 6। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन है 7 और 5, 7, 5 कितने हुए, 12, 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 बचे। और यहाँ पे क्या लिखा है, 6 और 5, 6 5 को जोड़े तो 11 हुए, 11 में से 4 गए, कितना बचे, 11 में से 4 गए, 7 बचे। ये जो सेम ऑप्शन दिख रहा है, ये जो सभी जगह 6 6 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो ये भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6, 5, 4, जो कि तीनों से अलग है। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6, 5, 4। 22 की तरफ
इसमें भी बताना है कि इनमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 645, दूसरा देखते हैं 749, तीसरा देखते हैं 836 और चौथा देखते हैं 849। तो सभी में देखा जा रहा है कि सभी की मिड मिड मतलब मध्य वाली संख्या मतलब 4 है। सभी में मध्य में 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरे में मध्य में 3 है, मतलब ये भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 836, जिसकी मिड में 3 है, क्योंकि सभी के मिड में कितना है 4 है। तो सभी समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो 836 है वो भिन्नता प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनकी मिड मतलब मध्य में 3 है। ठीक है दोस्तों, 23 की तरफ देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो भिन्न है, कौन सा ऑप्शन भिन्न है, वही हमारे आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें देखते हैं कितने डिजिट हैं 2 4 6, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 2 4 6 और एक 7, इसमें कितने 2 4 6, इसमें भी 6 हैं, इसमें कितने 2 4 6, इसमें भी 6 हैं। देख रहे हैं कि सभी जगह जो है 6 डिजिट हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरे में 7 डिजिट हैं, जो कि भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 11010111, जिसमें 7 डिजिट हैं। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन भिन्नता प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं 3 4 8 दिया है, 2, इसमें 3 तो अभाज्य है, लेकिन 4 और 8 जो है विभाज्य हैं। ऐसे ऑप्शन नंबर दूसरा 6 2 और 9 दिया है, जिसमें 6 विभाज्य है और 9 भी विभाज्य है। इसमें देखते हैं तो इसमें 1 5 7 दिया है, इसमें तीनों अभाज्य हैं, और चौथे में 2 6 9 दिया है, तो इसमें भी 6 और 9 विभाज्य हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये 5 1 5 7 ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब जो कि तीनों ऑप्शनों से भिन्न है, अर्थात भिन्नता प्रदर्शित करती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1 5 और 7। ठीक है दोस्तों, 25 की तरफ देखते हैं कि कौन भिन्नता प्रदर्शित करती है। पहला ऑप्शन दिया है 3 5 3 7 5, तो इनका योग कितना हो गया 7 3 10 और 5 15। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 2 8 6, 8 और 2 10 और 6 16। तीसरा ऑप्शन क्या दिया 7 9 और 15, तो 16 और 5 21। ये चौथा ऑप्शन क्या दिया है 3 8 और 2, 8 और 2 10 और 3 13। देखा जा रहा है कि 5 भी विभाज्य हैं, 16 भी विभाज्य हैं, 21 भी विभाज्य हैं, लेकिन जो 3 हैं ये 3 जो हैं प्राइम नंबर है, मतलब कि ये अभाज्य हैं, 13 जो हैं अभाज्य हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3 8 और 2, जिनका योग करने पर 13 आता है, जो कि अभाज्य है, अर्थात एक प्राइम नंबर है। बाकी सब ऑप्शनों में से संख्याओं को जोड़ने पर एक ऐसी संख्या आती है जो विभाज्य हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर चौथा ऑप्शन हुआ। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी अपने को भिन्न देखना है कि सबसे भिन्न कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है 13 50 और 37, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 100 आता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 23 39 और 40, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 102 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा 18
38 और 44 दिया है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 8 20, शून्य हासिल की 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10 मतलब 100। ऐसे ही 74 10 और 16, 74 10 16 को जोड़ने पर भी कितना आता है, 100 आता है। हम देख रहे हैं कि सभी जगह जोड़ने पर तो 100 आया है, लेकिन 23 39 और 40 को जोड़ने पर 102 आया है, जो कि सभी से भिन्न है। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 23 39 और 40, जो कि इन तीनों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको समझ आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।